आप देख रहे हैं समय की पुकार न्यूज चैनल। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। वस्त्र नगरी की गंदगी को साफ करने के लिए डाली जा रही सीवरेज पाइपलाइन अब शहर वासियों के लिए ही जीका जंजाल बन चुकी है। इस कार्य को लेकर जनता जहां एक तरफ खुश है तो दूसरी ओर इस काम का समापन होने की समय सीमा के द्रौपदी की चीर की तरह बढ़ते जाने से लोगों में भारी निराशा भी व्याप्त है। लिहाजा समय की पुकार न्यूज चैनल की टीम ने भीलवाड़ा के जागरूक नागरिकों और सीवरेज लाइन डलवाने का जिम्मा संभाल रहे अधिकारी से बात करके इस समस्याओं को समझने का प्रयास किया है। इस कड़ी में हम सबसे पहले आपको मिलाते हैं मनीष शर्मा से, जिनका कहना है कि एक एरिया का काम पूरा नहीं होता है और ये दूसरे की शुरुआत कर देते हैं, जिससे शहर की सड़कें खस्ता हाल हो चुकी है। सीवरेज का काम शहर के लिए हो अच्छा रहा है, गंदगी शहर के बाहर चली जाएगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सीवरेज का काम जिस तरह किया जा रहा है, एक एरिया होता नहीं कंप्लीट पूरा, खुदने के बाद दूसरा एरिया चालू हो जाता है, वो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को काफ़ी। जहाँ देखो जहाँ मिट्टी उड़ रही है, जहाँ देखो जहाँ व्हीकल ले जाने में परेशानी हो रही है, इधर उधर जाना आना सारा परेशान कर रखा है। तो इनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक जगह का काम चालू करें, उसको पूरा कंप्लीट करें, उसके बाद दूसरे एरिया में करें, ताकि उधर भी परेशानी नहीं हो और हमको भी परेशानी हो। और अच्छा है जितना जल्दी ये काम निपटा के इसको शहर को क्लीन रखने की हमारे कोशिश करें, ताकि हम लोगों को परेशानियाँ कम हो। आए दिन इतने डस्ट हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई कहाँ गिर रहा है, इतनी डस्ट का माहौल बना रखा है पूरे शहर में कि जिधर जाओ उधर डस्ट और गंदगी का माहौल ही है। तो इससे अच्छे इनका रिक्वेस्ट है कि इस काम को जल्दी निपटाएं, ताकि हमें जो होने वाली परेशानी है वो जितनी जल्दी निपट जाए उतना अच्छा है। जिस गली में घुसो उस गली में काम खुदा हुआ है, पूरा शहर जिधर देखो उधर धूले में भरा हुआ है, मिट्टी धूल सारा तरह डस्ट का माहौल है। तो इनसे प्लीज़ इनको रिक्वेस्ट है कि इस माहौल को जल्दी से हटाएं, जितना जल्दी हो उसके इस काम को ख़त्म करें। तो सबसे पहले ये है कि जिस एरिया में काम चालू करें उस एरिया को काम ख़त्म करके फिर दूसरे एरिया में काम चालू करें, ताकि कम से कम ये इधर वाले लोग जो परेशान हो रहे हैं उधर भी ना परेशान हो और इधर भी परेशान हो। क्या नाम सर? मनीष शर्मा नाम है। अब आपको रूबरू कराते हैं अमित काबरा से, जिनका कहना है कि जिला प्रशासन की दखल अंदाजी के बाद काम की स्पीड बढ़ी है, लेकिन कहीं जगह पर आम जनता अभी भी परेशान है। भीलवाड़ा शहर में जो सीवरेज का कार्य किया जा रहा है उसके अंतर्गत अभी जिला प्रशासन की एक दखल अंदाजी के बाद में इन्होंने अपना स्पीड पकड़ा है और इसको देखते हुए जो कॉलोनी के क्षेत्र है उन्होंने अपना कार्य इसमें लगभग समाप्त किया है। लेकिन फिर भी कुछ जगह ऐसी बची है जहां पर आमजन काफ़ी परेशान हैं और अभी फ़िलहाल देखा जाए तो भीलवाड़ा के मुख्य बाज़ार के अंदर इन्होंने अपना कार्य छेड़ रखा है। तो इनसे अनुरोध है कि एक तरीके से और एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप काम करोगे तो आमजन को भी परेशानी नहीं होगी और आमजन की सुविधा के लिए जो ये सीवरेज का कार्य किया जा रहा है उसमें थोड़ी सी राहत मिलती रहेगी। धूल मिट्टी का जो काम है थोड़ा सा हवा भी ऐसी है या मौसम भी ऐसा है, उसकी वजह से थोड़ा परेशानी ज़रूर है। लेकिन आप रात के टाइम या जैसा भी आपको समय मिले जल्दी से जल्दी किसी एक लाइन को पकड़े तो आप उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके आमजन को राहत दिलवाने में सहयोग करें। और हम लोग पूरा इसमें साथ हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन कार्य के लिए जो परेशानी हो रही है वो सभी के सामने है और काम होना है ये भी तय है, तो इसे जल्दी शिफ्ट कंप्लीट किया जाए, हम लोग यही चाहेंगे। क्या नाम? अमित काबरा। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल महंगा होने की मार से पहले ही परेशान आमजन के वाहनों के पार्ट्स सीवरेज के गड्ढों में गिरकर टूट फूट रहे हैं। इस बारे में आरसी व्यास कॉलोनी निवासी कमलेश सोमानी ने कहा कि नमस्कार, मैं कमलेश। अभी जो भीलवाड़ा शहर के अंदर सीवरेज का जो कार्यक्रम चल रहा है उसके अंदर जो खुदाई का जो होता है वो तो फटाफट हो जाता है, पर जो उसको भरने का जो कार्यक्रम है वो बिल्कुल घटिया तरीके का है। उसके अंदर पूरी मिट्टी को डाल देते हैं और नहीं तो उसको दबाव लगा करके करते हैं और नहीं उसके पानी से भराव करके उस मिट्टी को बिठाते हैं और उसको खुदाई करते हैं, 5वें दिन ही उसको पूरा कर देते हैं। जिससे क्या है कि जो ये कार्यक्रम है ये बिल्कुल निम्न स्तर का है, इसको थोड़ा सही तरीके से करना चाहिए। और जब ये काम निपट जाता है तो उसके आसपास जो गंदगी फैलती है उसको निस्तारण नहीं होता है। आज हमारे जो आरसी व्यास के अंदर है गेट नंबर 3, वो जो रोड है वो 1.5 साल पहले उसका काम हुआ था सीवरेज का, आज भी वो रोड नहीं बनी है। इसी प्रकार कई रोडें ऐसी है जो आज भी बिल्कुल घटिया स्तर की खुदी हुई है और वहाँ पर खड्डे पड़े हुए अभी भी। और बीच में जो ये ब्लॉक बना करके जो ये बालू बनाते हैं वो जो रोड लेवल से इतना ऊंचा है कि वो जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है उसके अंदर नीचे अड़ने का डर रहता है अभी। तो ये जो वाल्व जो बना रहे हैं उसको सही तरीके से बनाया जाए, लेवल पर बनाया जाए, जिससे
गाड़ियों को तकलीफ नहीं हो, साइलेंसर फटने का डर नहीं रहे। और कहीं कहीं छोटे 2 व्हीलर भी उसमें अड़ जाते हैं, उसके भी साइलेंसर अड़ जाते हैं, इतनी ऊंचे ऊंचे हैं ये, जिससे इसको ध्यान में रखा जाए। जो सीवरेज का कार्यक्रम है भविष्य के लिए बहुत अच्छा है, पर जो भी बना रहे हैं वो एक अच्छे स्तर का बनाए तो हमें अच्छी सुविधा मिल सकेगी। धन्यवाद। कमलेश, भिलवाड़ा से। अब मिलाते हैं आपको गोपाल लाल सोमानी से, जिनका कहना है कि सीवरेज कार्य में आने वाली मुसीबतों का सामना बड़े बुजुर्गों को भी करना पड़ रहा है। सीवरेज के लिए गेट नंबर 3 पे हमारी एक कॉलोनी बनी हुई है, उसके लिए हम पार्षद को ज्ञापन देके आए। 1 साल हो गया, उसका एक रोड का काम भी नहीं किया और खड्डे इतने हो रहे हैं कि आदमी अगर बीमार आदमी हो तो गली से बाहर निकलते ही वो मर सकता है, इतनी हालत ख़राब हो रही है। तो रोड का अति शीघ्र सीवरेज वालों को कह के उसका रोड का काम पहले कराया जाए। और इसकी शिकायत हम पार्षद को भी कर चुके हैं। सीवरेज वाले को, आप पत्रकार हैं तो आप उनको सीवरेज वाले को गेट नंबर 3 में पहले अति शीघ्र रोड बनाएं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम गोपाल लाल सोमानी। चैनल की टीम ने राजनीतिक पार्टियों से मिले और सीवरेज के काम को लेकर बात की, तो भाजपा के जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली का कहना है कि पूरे शहर में चल रहे इस कार्य से हर सड़क खुद चुकी है और आमजन को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भीलवाड़ा शहर में पिछले कुछ वर्षों से सीवरेज का कार्य चल रहा है, लेकिन सीवरेज के कार्य की गति को देखें और सीवरेज कंपनी द्वारा जो काम किया जा रहा है उसकी व्यवस्थाओं को देखें तो बड़ी हैरानी होती है कि ये कोई कंपनी है जिसमें इतनी लापरवाही पूर्ण कार्य किया जा रहा है। आप देखिए, पूरे शहर को इन्होंने खोद दिया है और आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही है। जब कभी ये किसी मोहल्ले में या कॉलोनी में ये सड़क को खोदते हैं तो उसके पहले कोई वैकल्पिक मार्ग भी तय नहीं करते हैं। खोदते जाते हैं, महीना 2 महीना 6-6 महीने तक खोदने के बाद में वहाँ पर सड़क नहीं भरते हैं, खड्डे नहीं भरते हैं, सीसी नहीं करते हैं, पाइपलाइन नहीं डालते हैं। इस बारे में जिला कलेक्टर महोदय को भी पहले हमने निवेदन किया था। जिला कलेक्टर खुद इस बात को समझते हुए गंभीरता से लिया उन्होंने, और दीपावली से पहले वो खुद रात को घूम कर इस तरह से उन्होंने देखा और निर्देश दिए, तब जाकर दीपावली भीलवाड़ा शहर वासियों की ठीक ढंग से मनी। आज भीलवाड़ा शहर में सीवरेज की इस तरह की जो काम करने की जो स्थिति है, उससे जहां एक और आए दिन तो दुर्घटनाएं घटित हो ही रही है, लेकिन जो डस्ट है, धूल है, उसके कारण कई तरह की बीमारियां फैल रही है। आए दिन जाम लगते हैं और इस जाम की स्थिति से गलियों के अंदर जो बाहर निकलते हैं, आज घरों की, मोहल्ले वालों की, कॉलोनी वालों की, शहरवासियों की एक तरह से जीना दुभर हो गया है। मैं सोचता हूँ कि जहाँ राज्य सरकार के बैठे अधिकारी हैं, कमान उनके पास में है, जिला प्रशासन के पास में है, इस ओर ध्यान देना चाहिए। आज यदि इस तरह से नहीं करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी मजबूरन आंदोलन किया था और कलेक्टर से मांग की थी। कलेक्टर साहब ने उस समय भी गंभीरता से लिया था। हमने 4 दिन पहले जिला कलेक्टर महोदय से पुनः निवेदन किया कि आप पुनः जाकर देखिए, क्योंकि वर्तमान में भीलवाड़ा शहर को वापस वैसे ही खोद दिया है और वापस वैसी दुर्घटनाएं घटित होने लग गई है। वापस वैसे ही लापरवाही पूर्व कार्य कर रहे हैं जैसे पहले किया था। तो इनके इंचार्ज से भी मेरी बात हुई है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि यदि काम करते हो तो सुविधा के लिए कर रहे हो, किसी की दुविधा के लिए नहीं। किसी को परेशानी में डालकर, किसी की जान को खतरे में डालकर यदि आप काम करते हो तो ये ठीक नहीं है। मैं सोचता हूँ कि कलेक्टर साहब से वार्ता हुई, उसके बाद में कुछ कंपनी के अधिकारी भी आए थे, उन्होंने गंभीरता से लेंगे, और नहीं लिया और ठीक ढंग से काम नहीं किया तो हम उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। इस बीच पूर्व सभापति और वार्ड नंबर 28 की पार्षद मंजू पोखरना का कहना है कि शहर में चल रही इस तरह की अव्यवस्था को लेकर हमने जिला कलेक्टर महोदय को भी अवगत करवाया है। सीवरेज कार्य समय पर पूरा हो और आम जनों को कोई मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। भीलवाड़ा शहर के अंदर सीवरेज का काम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अव्यवस्थाएं पूरे भीलवाड़ा शहर के अंदर हो रही है, बहुत ही खतरनाक काम है। इसमें कितने ही तो एक्सीडेंट हो चुके हैं। इसमें हमारे ही परिवार के अंदर दिलीप जी पोखरना, उनका खुद का एक्सीडेंट सीवरेज की वजह से ही हुआ। गड्ढे सीवरेज खुदाई तो करते हैं, लेकिन जब वो वापस पैकिंग करते हैं उसकी सही तरीके से नहीं करते हैं, जिससे एक्सीडेंट का चांस बना रहता है। अभी आप कहीं भी देख लो,
जहाँ भी सीवरेज खुदी है लेकिन उसको भरपाई बराबर नहीं करी है। खड्डे आज भी बराबर गड्ढे बने हुए हैं और ऐसा लगता है जैसे पूरी रोड वाइब्रेशन कर रही है। तो गाड़ियाँ घोड़े भी अपने आप में सही नहीं हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, हर तरह से परेशानी आ रही है। तो यहाँ जब मैंने अपने इधर वार्ड में भी जब खुदाई हुई थी तो उनके AN JN सबको बुलाया था, पूरी टीम आई थी इनके साथ, पूरे वार्ड का मैंने दौरा कराया और स्थितियाँ बताई वहाँ पर। तो वो उस टाइम उनके साहब के सामने तो यस बोलते हैं हम सारा काम कर देंगे, लेकिन जैसे ही वो जाते हैं उसके बाद काम पूरा नहीं होता है और आज भी कई जगह गड्ढे वो के वही बने हुए हैं, कहने के बाद भी गड्ढे ठीक नहीं हुए। और कई वार्डों में अभी जैसे मैंने चुनाव लड़ा, चुनाव के अंदर भी वार्ड नंबर 28 के अंदर जब मैंने देखा उनको कई जगह गड्ढे पड़े हुए हैं और ठोकर खा के लोग गिरते हैं। तो मेरा सीवरेज वालों से, मैं कलेक्टर साहब से भी बात करी इसके लिए, कलेक्टर साहब को हमने एक लिखित में लेटर भी दिया था। मैं क्या पूरे भीलवाड़ा शहर को खोद रखा है, व्यवस्थाएं खराब है और एक तरफ से रास्ता यदि चालू है तो दूसरी तरफ उनको देख के रास्ता खोदना चाहिए। दोनों तरफ आप खोद लेते हो तो आदमी जाएगा कहाँ से? इससे पूरी ट्रैफिक व्यवस्था भी अव्यवस्थित हो गई है। तो हम बार बार उनको, कलेक्टर साहब को भी लिखित में दिया कि इनको लाकर पाबंद किया जाए। नगर परिषद में आयुक्त को भी हमने बोला कि आप बुलाकर से उनके बात करें। जब मैं नगर परिषद की सभापति बनी थी उस टाइम भी मैंने सीवरेज वालों को तुरंत बुलाया, सारी बात करी, लेकिन उन्होंने एक ही बात मुझे कही कि यहाँ का ठेकेदार हमारे सही नहीं आया। तो सही नहीं आया तो आप बदलो उनको, कुछ भी करो, लेकिन काम तो सही होना चाहिए। तो आज आप हमारे पत्रकार महोदय पवन जी पधारे हैं, तो मैं उनसे यही निवेदन करूँगी कि आप इसके माध्यम से पूरे सीवरेज का काम बढ़िया करवाएं, अच्छा करवाएं, क्योंकि भीलवाड़ा शहर के अंदर जो अव्यवस्था हो रही है सीवरेज की वजह से कम गाड़ी लेकर के, मैं खुद 4 व्हीलर चलाती हूँ, गाड़ी लेकर के हमको 4 रास्तों में घूमना पड़ता है, बहुत परेशानी हो जाती है। इधर जाएँ तो खुदाई, उधर जाएँ तो खुदाई, इधर जाएँ तो आखिर आदमी जाएगा कहाँ? और गाड़ियों को मोड़ना एकदम संभव नहीं होता है। तो मेरा करबद्ध निवेदन है कि सीवरेज का काम अच्छा है लेकिन इसको व्यवस्थित किया जाए। पूरे भीलवाड़ा शहर को, वासियों को जो अभी ऐसा मतलब व्यवस्था उठानी पड़ रही है वो नहीं उठानी पड़े। इसी एक और बात कहूँगी, किसी के घर में शादी भी है, बेचारे खुदाई कर देते हो, शादी में इतनी व्यवस्था हुई है कि हमारे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। तो मैं अब आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने आज आकर ये मुद्दा उठाकर जो हमें एक पूरा भीलवाड़ा शहर को आप संदेश दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लेकर संबंधित अधिकारी DK मित्तल ने कहा कि सीवरेज कार्य क्या है इसके बारे में बताना चाहेंगे। सीवरेज देखो, जो घरों का जो हमारा वेस्ट डिस्पोजल होता है, लेटरिन का, बाथरूम का, किचन का, टॉयलेट का, तो अभी ट्रेडिशनल सिस्टम है यहाँ पे और उसका डिस्पोजल एक तरह से या तो सेप्टिक टैंक बना रखा है लोगों ने या सॉफ्ट पिट बना रखा है, उसमें जाता है और उससे नालियों में वेस्ट जाता है। तो इससे अभी जो है लोगों का पानी एक तरह से या तो ज़मीन में जा रहा है या नालियों में बह के और आगे कहीं जो भी लो लाइंग एरिया है, पॉन्ड है, उसमें बढ़ जाता है और उससे मच्छर भी रहते हैं, बीमारी फैलती है और अंडरग्राउंड वाटर जो है वो पोल्यूट होता है। सीवरेज सिस्टम में सीवर लाइन डाल देते हैं, उसमें जब कनेक्शन होने के बाद में घरों का जो वेस्ट है वो सीवर पाइप के थ्रू हमारे ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा। ट्रीटमेंट प्लांट पे उसका ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट के बाद में वो पानी की क्वालिटी सुधर जाती है जो कि हाइजीनिक रहती है, उसमें बैक्टीरिया भी किल कर देते हैं क्लोरीनेशन से, उसको फर्दर रीयूज़ में लिया जा सकता है या फिर किसी वाटर बॉडी में भी डाला जा सकता है। सीवर लाइन डालने में इसमें जो है कुल 369 करोड़ के आसपास का खर्चा है, जिसमें कि 10 साल का O&M भी शामिल है। इसको इस सिस्टम को 10 साल कॉन्ट्रैक्टर O&M खुद करेगा जो इस सिस्टम को डेवलप करेगा। सीवर सिस्टम ये डालने से एक तो जो अभी घरों के आसपास गंदगी रहती है, ग्राउंड वाटर जो है ज़मीन के अंदर पानी है वो दूषित हो जाता है, या कहीं भी लो लाइंग एरिया है वहाँ पे ये दूषित पानी इकट्ठा रहता है, इससे मच्छर भी पैदा होते हैं और बीमारियाँ भी फैलती हैं। तो इससे निजात मिलेगी क्योंकि ये सारा जो वेस्ट है घरों का वो ट्रीटमेंट प्लांट पे जाएगा, वो ट्रीट हो जाएगा, तो इससे बीमारी में फ़ायदा मिलेगा, हाइजीनिक होगी, एनवायरनमेंट सुधरेगा। ये सीवरेज का कार्य वैसे तो 2020 सितंबर के आसपास तक पूरा होना था, लेकिन कार्य में सीवरेज का कार्य बहुत ही जटिल कार्य है। इसमें गहरी सीवर लाइन होती है और ज़मीन के अंदर बहुत तरह की यूटिलिटीज़ आती हैं, वो भी दिक्कत करती हैं। खुदाई में टाइम लगता है क्योंकि गहराई पे रहता है, तो इसमें टाइम लगता है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, लेकिन इससे करीब करीब 1 साल और ज़्यादा हो चुका है। ये दिसंबर 2021 तक ये पूरा हो पाएगा, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। समय जो क्योंकि
जैसे ये एडीबी का फंडेड प्रोजेक्ट है, इसमें एडीबी ने ये माना है कि ऑल ओवर इंडिया जो है वो एडीबी के द्वारा इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं और उसमें राजस्थान की प्रगति बहुत अच्छी है बाकी स्टेट्स को देखते हुए। तो सीवरेज के प्रोजेक्ट के कार्य एडीबी ने माना है कि 5 साल से पहले पूरे नहीं होते हैं। तो उसी दृष्टिकोण में को रखते हुए अब जो नए सीवरेज के प्रोजेक्ट हैं उसमें 4 साल और 5 साल का प्रोजेक्ट का पीरियड कंसीडर किया जा रहा है। यहाँ पे ये क्योंकि पहले का अवार्डेड है, इसमें 3 साल का लिया गया है, तो इसमें 1 साल की देरी हुई है। तो इसमें गुणवत्ता के दोष के आधार पे टाइम एक्सटेंशन अप्रूव होता है। उसमें जितनी भी दोषी ठेकेदार के पार्ट पे होती है उसकी उससे पेनल्टी लगती है, एलडी लगती है। आम जनता को सीवरेज के कार्य से कोशिश तो यही की जाती है कि जहाँ पे भी काम करें हम टाइमली उसको वहाँ पे वाइंड अप करते हैं, रेस्टोर करते हैं, जिससे कि जनता को कम से कम परेशानी हो। लेकिन कई बार अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़, पानी की लाइनें, हाउस कनेक्शन इतने डैमेज होते हैं कि उसको रिपेयर करने में टाइम लगता है। फिर उसको लाइन डालने के बाद में जब रोड का रेस्टोरेशन करते हैं और उसको कम्पेक्शन करते हैं तो फिर दोबारा लाइनें कई बार टूटती हैं। तो इससे थोड़ी सी और देरी होती है, पर कोशिश हमारी यही रहती है कि हम उसको टाइमली पे रेस्टोर करके और जनता को कम से कम असुविधा हो। के लिए जो कार्रवाई है वो हम यथा समय पे कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस भी देते हैं, उसके खिलाफ पेनल्टी और एलडी का भी नोटिस देते हैं और काटते भी हैं। लेकिन फाइनली जो एलडी और ये जब कार्य पूरा हो जाएगा तो उसका सरकार के स्तर पे इसकी स्वीकृति होगी कि फाइनली ये कॉन्ट्रैक्टर के पार्ट पे कितना दोष है और उसके हिसाब से एलडी और पेनल्टी की कार्रवाई की जाएगी जो कि फाइनल होगी। अभी हम इंटरिम रूप में लगाते हैं जिससे कि ठेकेदार पे एक प्रेशर बना रहे और उस पे वो यथा। वहीं देखें तो पूरे शहर का एक ही सवाल है कि ये कार्य कब तक पूरा होगा और कब इसे छुटकारा मिलेगा। यदि खास रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।